नमस्कार। एस्ट्रोथेरेपी, सिकलिंग जैसे खतरनाक रक्तजनित, वातजनित, रक्तहीनता, रक्त निर्माण नहीं होना, इस प्रकार के प्रचंड पीड़ादायक रोग विगत 10-15 साल से रोगियों को योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र थेरेपी के माध्यम से, ज्योतिष विधान के माध्यम से मार्गदर्शक चिकित्सा करते करते आज यह वीडियो सिकलिंग पार्ट 2 बना रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो में सिकलिंग के ज्योतिषीय कुछ समाधान दिया गया था, कुछ आयुर्वेद का समाधान दिया गया था, कुछ पंचगव्य का समाधान दिया गया था, जिसमें चंद्र, मंगल और बुध के बारे में बताया गया था। इसका थोड़ा और आगे चल के विश्लेषण करते हैं, आगे चल के और भी हम विश्लेषण करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा ज्योतिषीय विज्ञान आपको नहीं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे ज्योतिष सीखने वाले एस्ट्रोलॉजर बंधु हैं उनके लिए कम और जो रोगी हैं उनके लिए ज़्यादा है, इसलिए मैं उनके भाषा में ये दोनों वीडियो बना रहा हूँ। ज्योतिषीय सूत्रों को उतना ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा टेक्निकल बात आम आदमी नहीं समझ सकता। तो पहला वीडियो में चंद्र का कारक, रक्त का कारक और जल का कारक, जो दोनों चंद्र और मंगल हैं उनके बारे में, और बुध के बारे में कुछ विवरण देके मैं सीधा सीधा चिकित्सा क्षेत्र पे आ गया। इस वीडियो में मुख्यतः जो रोग का भाव है, रोग रिपु ऋण 6वां भाव, मृत्यु तुल्य पीड़ा 8वां भाव, और लग्न का व्यय भाव 12वां घर 6, 8, 12, जरूर इसके लिए तो देखेंगे, क्योंकि ब्लड सिकलिंग या जो भी मैं जो रोग बताया, रक्तहीनता, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का समस्या, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाना या हीमोग्लोबिन सडन कम हो जाना, ये जो भी रोग के सिम्टम हैं, जब मेरे स्वास्थ्य गुरुकुल में चिकित्सा है तो जो रोगी आते हैं, अभी तो लॉकडाउन के लिए कई महीनों से बंद है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक बंद ही चल रहा है। तो इसीलिए घर बैठे वीडियोस के माध्यम से आपके सेवा में ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैं उनका प्रचंड पीड़ा को देखा हूं। इतना पीड़ा होता है, हाथ पैर सर में चलना उठना इतना मुश्किल हो जाता है कि मृत्यु को भी मांगते हैं तो मृत्यु नहीं मिलता है उनको। हाथ उठा के भगवान को मृत्यु मांगते हैं। 8वां घर, मृत्यु तुल्य पीड़ा। आयु तो है, मर तो नहीं रहे, लेकिन पीड़ा बहुत भयंकर है, कोई नहीं बचाता। ना कोई एलोपैथी मेडिसिन है, ना सक्सेसफुल और कोई विधा, मैं किसी विधा का नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथ हो। हमारे माध्यम से जो भी मैं विधाएं पहला पार्ट 1 में बताया, मैं कई रोगियों पे बहुत अच्छा समाधान पाया हूँ। ऑफिशियली लीगली मैं ये नहीं कह सकता कि कंप्लीट ठीक हो जाता है, लेकिन विगत 10-15 साल का अनुभव मेरे पास तो अनुभव है। सरकारी तौर पे इसे कोई लीगल डिक्लेरेशन नहीं दिया जा सकता। हो सकता है ये हमारे देश का दुर्भाग्य है,
या फिर हमारे देश में स्वास्थ्य जन्य षड्यंत्र का एक भाग है। जो भी हो, मुझे किसी को दोष नहीं देना है और किसी को खराब ठहराना नहीं है। मैं मात्र इतना कहूंगा कि जो भी विधाएं हैं हमने आपको पहला वीडियो में बताया, आप उसको करते रहिए, करिए। मात्र 30 से 90 दिन के अंदर आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। और मैं देखा हूं कई रोगियों के ऊपर इन सब प्रयोग को करके, क्योंकि हम ना कोई ड्रग्स दे रहे हैं, ना कोई लीगल सिस्टम को छेड़ रहे हैं जो इलीगल हो जाए। हम जो भी विधाएं बता रहे हैं बहुत ही सरल, सहज और एक जीवन व्यवस्था को निर्धारित करने का तरीका। तो आज का इस वीडियो में एस्ट्रोथेरेपी, हेल्थ एंड एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत आज का फोकस का सब्जेक्ट है लग्न, लग्नेश। ऐसे सिकलिंग पेशेंट जो भी मेरे पास आते थे और जिनके पास कुंडली है, ज्यादातर मंगल चंद्र तो पीड़ित रहते हैं, बुध भी कहीं पीड़ित रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित लग्न और लग्नेश होते हैं। लग्न का मान और लग्नेश का मान या तो बाल अवस्था या तो मृदावस्था, या मजबूत भी है तो कहीं लग्न में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और उनके ऊपर कहीं से भी शुभ ग्रहों का कोई एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि कुछ पापी और क्रूर ग्रहों का एस्पेक्ट बहुत अच्छा से है। 6वां, 8वां और 12वां, 6, 8, 12, षष्टम, अष्टम और द्वादश बड़ा बलाबल के साथ हैं। तो लग्न को और लग्नेश को, और जिस नक्षत्र पद में लग्न का मान लग्नेश हैं और चंद्र राशि अंतर्गत जिस लग्न पे, जिस नक्षत्र पे, ये तीनों नक्षत्र को निर्धारित करके, क्योंकि चंद्र अगर जिस घर में है और जिस नक्षत्र में है, मन तो वही है ना। लग्न जिस नक्षत्र पे है, शरीर तो वही है ना, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पीड़ित हो। तो मैं कदाचित नहीं कह रहा हूं कि अमुक पत्थर पहनो, 30, 5, 10, 25 हजार निकालो। मैं कभी रोगियों को लूटने के लिए काम नहीं किया। 32 साल का योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, लामाफेरा, रेकी, एस्ट्रोथेरेपी, वास्तुथेरेपी, इन माध्यम से 99% मैं फ्री सर्विस ही दिया हूं। मेरा गुरु शरीर छोड़ते समय बता के गए थे डॉक्टर पूर्णचंद्र पंडा, प्राकृतिक चिकित्सक, आयुर्वेदाचार्य, बेटा रोगी तुम्हारे पास भगवान का स्वरूप बन के आया, ज्ञान देने के लिए आया है, उन्हें लूटना नहीं, उनका सेवा करना तुम्हारा प्रायश्चित होगा। इसलिए मेरा जीवन चिकित्सा जगत में जितना दिन कोई भी रोगी पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न जगह में शिविर लगता है, आप मेरा बाकी बहुत सारे 5 चैनल हैं, आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, गुरुकुल आचार्य, प्रेम शांति आनंद, मेरा 9437580589, 9938727418, इतना आप YouTube में टाइप करिए, 5 चैनल मिल जाएगा। 7 साल, 8 साल, 10 साल पुराना है। सारे कार्य क्षेत्र आपको पता चल जाएगा। केवल इतना टाइप कर देना, 2 नंबर पर टाइप कर देंगे, मोबाइल नंबर आ जाएगा। बहुत सारे शिविर लगाते हैं, योग शिविर, नेचुरोपैथी शिविर, पंचगव्य शिविर, रोगी सेवा करते हैं। मैंने नहीं लिया। कोई अगर एक आदमी आके बोल दे मैं आचार्य संजय जी को पैसा देकर ट्रीटमेंट कराया हूं, एक मूंछ काट के घूमूंगा।
मैं गर्व और घमंड से नहीं कह रहा हूं, मैं अपने जीवन व्यवस्था का मेरा विचारों को आपके सामने इसलिए प्रकट कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको लूटने के लिए नहीं, या किसी विधा, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद को निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल इतना ही मात्र ध्येय है कि आप जो भी रोगी हैं, आप सब तक सद सेवा इसके माध्यम से पहुंचे, आप व्यतिव्यस्त ना हों, आपका धैर्य रहे और चिकित्सा हेतु कहीं दौड़ना नहीं पड़े, घर बैठे ही चिकित्सा हो जाए। छूटेगा जरूर, बस आप ठान लो। बड़े से बड़े रोग ठीक हो सकते हैं, हम हैं। मन में रोग को लेके अनेक नेगेटिव भावना, दुर्भावना, भय, चिंता, मानसिक सदमा, डिप्रेशन, टेंशन के अंदर आप चल रहे हैं। आपको कोई भी नहीं है जो सहारा दे, आशीर्वचन बोले, आपको एक मीठा वाणी बोले, एक आसरा, एक विश्वास, एक आशा दे, वो देने के लिए हम हैं साहब। लूटने के लिए नहीं, 1 रुपया नहीं चाहिए। आप ऐसे ही लूट चुके हो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ से। हम क्या लूटें आपको? इसलिए पार्ट 1 में डिटेल बता दिया। ये पार्ट 2 सिकलिंग डिजीज में कुछ और 2-3 विधाओं को बताना चाहूंगा। एक, लग्नेस को मजबूत करने हेतु पत्थर पहनने का जरूरत नहीं है, हजारों लाखों खर्चा करके यज्ञ तपस्या करने का आवश्यक नहीं है, घर बैठे हो सकता है। एक, आप अपना कुंडली, मैं ही नहीं, ज्योतिषाचार्य भारतवर्ष में बहुत हैं, जिनके पास आपका विश्वास है उनको लेके दिखाइए आपका कुंडली। कुंडली नहीं बनाए हैं, फ्री में बन जाता है, बहुत सारे ऐप्स हैं। और अगर मेरे पास समय बन जाए तो बढ़िया, और समय नहीं बन पड़े तो आप आ जाओ सीखने के लिए। हम लोगों का सिकलिंग कैंप लगता है, किडनी कैंप लगता है, कैंसर डिजीज का कैंप लगता है। चिकित्सा का कोई पैसा नहीं, बस आपका रहने खाने व्यवस्था, जो जैसे जिस घर को हम लोग लेते हैं उसमें जो खर्चा बढ़ता है आप लोगों को भाग करके बता दिया जाता है, और आपका खाना पीने का व्यवस्था आप कर लेते हो। जाने के समय जो दे दिया, नहीं दिया राम राम। तो स्वाभाविक बात है, आप अपना कुंडली एक बार दिखाइए। सिकलिंग वालों के लिए कहना चाहूंगा, और जो जो समस्या बताया, चंद्र, मंगल, बुध और लग्न, लग्नेश, और ये वीडियो में मुख्यतः लग्न और लग्नेश के लिए बात है। बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी हैं जिनको अभिमंत्रित करके धारण कर लेने मात्र से और उनका विधिवत पूजा करना, घर में उनको लगाना, उनका तत्वों को सेवन करना, उस नक्षत्र जनित, उस ग्रह जनित, उस भाव जनित समस्याओं को निवारण कर देता है, और आपको वो तत्व प्राप्त होता है। रोग किसका? लग्न को, शरीर को। रोग किसका? मन को। लेकिन ये जो रोग है, लग्न जनित रोग है, शरीर जनित रोग है, जो धीरे धीरे मानसिक रोग में परिवर्तन हो जाता है। मेंटल डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन तक ले जाता है। और कईयों को देखा हूं आत्महत्या करते हुए, क्योंकि वो पीड़ा सहन नहीं कर पाते, प्रचंड कष्ट होता है। इस हेतु या तो आप कुंडली दिखाएं या हमें दें। कुंडली देखने का क्योंकि इतना सारा देखना पड़ता है, मैं और भी ज्योतिषों को लगाता हूँ। चलो मैं तो नहीं लेता, लेकिन वो लोग तो लेते हैं। मैं तो केवल फाइनल उसको निर्धारित कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। मेरे पास 20, 25, 50 और कुंडली विशेषज्ञ ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर्स हैं, क्योंकि बहुत सारा जब आ जाता है तो उन लोगों को लगाना ही पड़ता है और उनका फीस देना पड़ता है, वो मुफ्त में नहीं काम कर सकते।
ताकि ये निर्धारित कर दिया जाए कि इनको क्या देना है। नक्षत्र के लिए 27-28 प्रकार के नक्षत्र बन हैं हमारे पास। 9 ग्रहों के लिए 9 ग्रह बन हैं, उनके जड़ी बूटी हैं, उनको अभिमंत्रित आपको यहाँ आपको लिख दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, या वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि अमुक पौधा का जड़ अमुक नक्षत्र में, पुष्या नक्षत्र में हो, या और जो भी आपके नक्षत्र है उस दिन जन्म नक्षत्र में हो, उस दिन उस तिथि में हो, ला के संग्रह करके कब धारण करना, कैसे धारण करना। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना मात्र छोटा सा जड़ी धारण कर लेने मात्र से प्रचंड फायदा हुआ है। हमारे भारतीय विधा है ना, लोगों को विश्वास नहीं है। मैं भी एक समय विश्वास नहीं करता था, विज्ञान का छात्र था, साइंस स्टूडेंट हूं, 25-30 साल का इंजीनियरिंग मैकेनिकल में अनुभव है। लेकिन एक ऐसे विज्ञान छात्र आपको जड़ी बूटी, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, विज्ञान, ज्योतिष बता रहा है, तो ऐसा कुछ दौर पे मैं गुजरा हूंगा तब बता रहा हूं। आप विश्वास नहीं करोगे, दांत का बीमारी है ना, कितना डेंटिस्ट और कितने आयुर्वेद वाले दंत मंजन और क्या क्या सब निकालते हैं। अनपढ़ गवार ग्वाला गाय चराने वाला, मेरा भी समस्या था, मैं उसके पास गया, बोला शनिवार को सुबह आ जाना, मात्र 30 रुपया उसका फीस है, डेंटिस्ट ट्रीटमेंट ओवर। वो यहाँ लगा देता है, बांध देता है, वो मंत्र करके बांधे जो भी। मेरा गारंटी है दांत का समस्या नहीं रहता। और एक नहीं, मैं कईयों को देखा हूं, और मैं फिर उसको गुरु बनाया और उससे वो विधा भी सीखा दांत का समस्या के लिए। लेकिन उसमें मेरे को कुछ क्लॉज दे दिया कि आप ये नहीं करोगे, ये करोगे, तो मैं फिर बोला ठीक है, इस विद्या को यहाँ छोड़। बहुत इमरजेंसी केसेस में उसको डील किया जाता है। तो इतना सा जड़ी बांध देने से दांत ठीक हो जाता है। दांत और कीड़ा नहीं काटता, दांत सड़ता नहीं, दांत से बदबू आता नहीं। छोटा सा जड़ी फ्री है, जंगल में जाओ गिरा हुआ है, आप पहचानते नहीं हो, ज्ञान नहीं है, बुद्धि विहीना पशु भी समान। तो लग्न और लग्नेश को मजबूत करने के लिए, उन तत्वों को आपके शरीर में धारण करने के लिए, अगर आप ये जान जाएं कि कौन सा जड़ी किसको धारण करना है। एक उदाहरण है, अगर कहीं बुध का, जैसे कन्या राशि और मिथुन राशि के लिए अत्यंत उत्तम है बुधधारक, लेकिन कब संग्रह करना है, कैसे संग्रह करना है, कब धारण करना है और क्या मंत्र से धारण करना है, ये विधान आपको सीखना समझना होगा। ये सब हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से कराएंगे, आपकी इच्छा अनुसार। आप जैसे जैसे जिनको जिनको जरूरत हो कराएंगे। ये नक्षत्र का जड़ी और ग्रह का जड़ी तो बताया, आप उसको जरूर धारण करें, जान के समझ के। यहाँ उतना सारा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई उल्टा सीधा काम करेगा, रिजल्ट भी उल्टा हो जाता है। जैसे जड़ी है ना, ऐसे मदांग है, ऑर्किड्स, रासना टाइप होता है, पेड़ों में, पेड़ के ऊपर पेड़ उगता है, उसका जड़ नहीं रहता, और उसको ग्रहण के दिन या पुष्या नक्षत्र के दिन ऐसे बहुत कुछ विधान से उसको अभिमंत्रित करके, आमंत्रण करके ला के, उसको कुछ टेक्निक है, मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक टेक्निक है, और बड़े बड़े रोगों में काम, नपुंसकता जैसे बीमारी मात्र एक जड़ी से ठीक हो जाता है ऐसा, और जल्दी मिलते भी नहीं है। नीम का मदांग, इमली का मदांग, बरगज का मदांग, ये सहजता से नहीं मिलता है, और भाग्य में हो तो मिले। ऐसे धन यक्षिणी का मदांग है, उसको ला के खाली घर में रखिए, आपको समझ में नहीं आएगा धन कहाँ से आता है। मुझे ये सब विश्वास नहीं था, लेकिन विगत 32 साल में जब इसके ऊपर रिसर्च किया, काम किया, जहाँ जहाँ है वहाँ तक पहुँचा, और जो गरीब हैं उनको भी मैं ट्रायल कराया। मेरे पास हैं ऐसे बहुत से लोग जिनको मैं उस प्रकार का चीज़ प्रेस्क्राइब किया था, और उनकी आर्थिक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया। विवाह नहीं हो रहा था, उनको भी उस प्रकार का मदांग का व्यवस्था कराया, हुआ।
मदांग माने एक पेड़ के ऊपर एक पेड़ जिसमें जड़ नहीं होता है, ऑर्किड, और बहुत पावरफुल है। तो ये मदांग और जड़ी बूटी का बताया। दूसरा, सिकलिंग पेशेंट के लिए लग्न और लग्नेश को मजबूत करे और पूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक कारक सबसे हैं, और वो हैं भगवान सूर्यदेव। क्योंकि जिनका सिकलिंग ब्लड इंसुलिन में मुंह में नहीं आ रहा है, सेमिया ऐसा कुछ है, वो शब्द मुंह में आ नहीं रहा है, ऐसा जिनका है, उनका शरीर हम लोग उड़िया में बोलते हैं सेथुआ पड़ जाना, माने प्राणहीन शरीर, सफेद पड़ गया, एकदम नहीं है कुछ शरीर के अंदर। ऐसे रोगी हर दिन सुबह सूर्यदेव भगवान को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्यार्घ्य दें। सूर्यार्घ्य का बहुत सारे वीडियो YouTube में अवेलेबल है, मैं उसके ऊपर और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस इतना समझिए कि सही ढंग से सूर्यार्घ्य देना, बहुत सारे हैं YouTube, और मैं भी आगे चल के बना दूंगा। ये विषय यहाँ का नहीं, विषयांतर हो जाएंगे हम लोग, सूर्यार्घ्य में चला जाऊंगा, विषयांतर हो जाएंगे। दूसरा, जिसे नहीं करना चाहिए, सूर्यार्घ्य का जल देने के बाद उसे जनरल आदमी नहीं पीना चाहिए। मैं कहूंगा आप तनिक पीना। दूसरा, सूर्य नमस्कार शक्ति मुताबिक, ये रामदेव जी जैसे बताते हैं वैसे नहीं करना है, वो बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में बताते हैं। एक सूर्य नमस्कार करो, धीरे धीरे करो, हर एक पोस्चर में थोड़ा थोड़ा रह के करना है, और वो भी ओपन बियर बॉडी में, सूर्य के सामने, खुला आसमान के नीचे। और सुबह 6 से लेके 8 बजे तक, 5:30 सूर्य उदय से लेके 8 बजे तक का धूप शरीर में पड़े, उसका व्यवस्था करिए। जैसे मैं गाय के लिए बताया था, गौ चिकित्सा, गौ सेवा के बारे में, पंचगव्य घृत पान करने के बारे में, ये सूर्य चिकित्सा सिकलिंग में। और इसके अंतर्गत और एक विधान है, जिसको वो कांच का बोतल ले लीजिए, 4 या 5, जिसमें सॉस टाइप आता है, प्लास्टिक बोतल नहीं, कांच का बोतल, तांबे का बोतल, धूप में रखना है, दिन भर रहेगा, आर्थ होने नहीं देंगे, नीचे लकड़ी का तख्त या कुछ किताब टाइप रख देंगे, या न्यूज़पेपर मोटा करके रख देंगे, और सूर्य चार्जित जल को पान करना, शुद्ध कांच का, कोई रंगीन देना नहीं है। अभी रंग चिकित्सा में आपको नहीं बताऊंगा, क्रोमोथेरेपी, क्रोमोपैथी का रंग चिकित्सा आपको बता के आपको पचल नहीं करना है, आपको द्वंद्व में नहीं डालना है, ग्रीन लगाएंगे कि रेड लगाएंगे, नारंगी लगाएंगे कि और संतरा कलर लगाएंगे, नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको। सिंपल समझिए, कांच का बोतल पारदर्शी हो, शुद्ध साफ वाला हो, कोई कलर वाला नहीं हो, उसको धूप में रखना है, नित्य प्रतिदिन सूर्य चार्जित जल को पान करना है। जैसे मैं दिव्य जल बताया था तांबे का बोतल में क्या क्या करके, वो पार्ट 1 में बताया, पार्ट 2 में आपको बता दो, सूर्य चार्जित जल को पान करना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य का कारक क्योंकि सूर्य है, तो उस सूर्य शक्ति को अपने शरीर में धारण करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए एक और विधान बता रहा हूं, जिसका नाम है अग्निहोत्र। हमारे एस्ट्रोथेरेपी में हवन का बहुत बड़ा विधान है, बड़े से बड़ा रोग को हवन से ठीक किया जाता है। दशरथ खुद, श्री रामचंद्र के पिता श्री दशरथ जी 3 शादी कर लिए, व्याध्या दोष निवारण नहीं हो पाया, पुत्र नहीं हो पाए, हवन के माध्यम से पुत्र संतान हुआ। ऐसे हवन का बहुत सारा कहानी है, सत्य घटना है, मैं उधर अभी नहीं जाना चाहूंगा, फिर विषयांतर हो जाऊंगा। इतना कहूंगा, सरलता से, सहजता से अनपढ़ गवार भी ये हवन कर सकता है, इसके लिए कोई पंडित ब्राह्मण का आवश्यक नहीं है। केवल सुबह और शाम, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय मात्र 2 मिनट में हो जाने वाला ये हवन अग्निहोत्र, गोबर का कंडा, देसी गाय का गोबर का कंडा, शुद्ध देसी अरवा चावल, शुद्ध देसी गाय का घी, अग्निहोत्र पात्र,
ये सारे यूट्यूब में डिटेल वीडियो बेनिफिट ऑफ योग निद्रा लिखिए। मैं भी बहुत सारा अग्निहोत्र के ऊपर वीडियो छोड़ा हूँ। आप अगर मेरा मोबाइल नंबर टाइप जो बताया 9437580589 या फिर 9938727418 टाइप करेंगे और साइड में लिख देंगे अग्निहोत्र, बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र, प्रोसेस ऑफ अग्निहोत्र, बहुत सारा वीडियो मेरा भी निकल जाएगा और बाकियों का बहुत सारे अग्निहोत्र का है। डिटेल आप स्टडी करिए, अग्निहोत्र परफॉर्म करिए दोनों सुबह शाम, और उसका जो राख है, भस्म है, उसको पानी में डाल के पीना है। और अग्निहोत्र में बैठने मात्र से जो इंटरनल ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी से लेके आपके बॉडी फिजिकल सेल तक, मात्र 30 दिन में साहब चेंजेस देखोगे। 30 दिन, 30 डेज गारंटी, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। बाकी इसके ऊपर डिटेल सीखना है, प्रैक्टिकल करना है, साधना करना है, आप हमारे केंद्र पे आ सकते हैं। राउरकेला सुंदरगढ़ जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, राउरकेला शहर उड़ीसा के अंदर है। हम लोग का शिविर लगता है, लॉकडाउन के बाद फिर चालू हो जाएगा। और ये कोरोना जैसे महामारी और ये इसके लिए भी तो अग्निहोत्र का धुआं बहुत काम में दिया है, लोगों को बहुत फायदा दिया है। अग्नि तत्वों को शरीर में बढ़ाने के लिए, सेल्स का रिप्रोडक्शन एलिमेंट्स को बढ़ाने के लिए, ब्लड सेल का शक्ति को बढ़ाने के लिए, और आपने लगने इसको मजबूत करने के लिए, आपके शरीर में सूर्य शक्ति को पूर्णतया धारण करने के लिए, सूर्य चिकित्सा, लग्न के लिए नक्षत्र और ग्रहों के जड़ी बूटी का धारण और पान और सेवन, और साथ में अग्निहोत्र दोनों समय करना। अब और एक विधान, सिद्ध विज्ञान, सिद्ध चिकित्सा, बहुत कारगर उपाय है इसके लिए। एक तांत्रिक विधान है, इसको सिद्ध साधना, सिद्ध विज्ञान कहते हैं। भगवान गोरखनाथ के माध्यम से यह तत्व मिला, और सिद्ध विज्ञान से, सिद्ध हीलिंग से, सिद्ध पाउडर से, सिद्ध रिचार्जर एंड रिड्यूसर से, एक्सट्रैक्टर से, सिद्ध हीलिंग स्टिक से हमने कई रोगियों को विगत 32 साल में, ठीक जैसे रेकी और लामा फेरा है, प्राणिक हीलिंग है, सिद्ध विज्ञान भी इसी प्रकार एक हीलिंग साइंस है, जो कि मैं जितने सारे सिकलिंग पेशेंट को इस विधा सिखाया हूँ और वो किए हैं, 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, फायदा मिला है। तो मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचूं, जरूरत पड़े इसका पार्ट 3 बना लूंगा आपके आवश्यकता के अनुसार। आप नीचे कमेंट में लिखिए, जो मोबाइल नंबर दिया उसमें आप व्हाट्सएप करिए या एसएमएस करिए, मैं एसएमएस के माध्यम से भी फुर्सत में उत्तर दे दूंगा, फोन उठाने के लिए वक्त नहीं है। आप अगर ये सारा विधान सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोथेरेपी सीखना चाहते हैं, कर्मकांड, ग्रह शांति यज्ञ, चंडी यज्ञ, चंडी पाठ इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि सीखना चाहते हैं, ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष थेरेपी सीखना चाहते हैं, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, रेकी, लामा फेरा इत्यादि सीखना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, इन सब विधानों से सीख के रोजगार करना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, और अपने को और अपने देश को रोग से, गरीबी से, बेरोजगारी से, गोहत्या से, इस देश का मैकला शिक्षा पद्धति के कराल छाया से बचा सकते हैं। नमस्कार।